नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ए टू जी हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरी बहन जिया के साथ हुई थी। ये घटना इतनी डरावनी है कि आज भी इसे याद करके हमारे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तब की बात है जब हमारा परिवार बेंगलुरु के एक 3 मंजिला पुराने घर में रहता था। हमारा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। उस समय मैं और जिया बहुत छोटे थे। उस घर का माहौल हमेशा अजीब सा रहता था। आओ अब घर के माहौल और अंधेरी सीढ़ियों के बारे में बताता हूँ। हमारी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ियाँ थीं वे सबसे अजीब थीं। वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था। उस जगह सिर्फ एक पुराना बल्ब जलता था जिसकी रोशनी झिलमिलाती रहती थी। ऐसा लगता था मानो वो रोशनी भी डर के साए में हो। जिया अक्सर स्कूल से लौटते वक्त अकेले सीढ़ियाँ चढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई और भी है। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। ये अनुभव उसके साथ बार बार होने लगा। पहली बार अजीब अनुभव ऐसे हुआ। सुनो आगे। जिया ने माँ को इस बारे में बताया। माँ ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद माँ ने खुद भी कुछ अजीब महसूस किया। माँ ने कहा कि जब भी वे सीढ़ियों से ऊपर जाती उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनकी परछाई के साथ चल रहा है। कई बार सीढ़ियों पर उनके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। एक रात जिया बिस्तर पर सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। वह परछाई स्थिर नहीं थी बल्कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जिया ने डर के मारे चिल्लाना चाहा लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वह साया वहां से गायब था। इस घटना के कुछ दिनों बाद माँ के साथ कुछ और अजीब हुआ। एक रात जब माँ किचन में थी तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने किचन के दरवाजे पर एक साया देखा। माँ डर के मारे कमरे में भाग गई और पापा को यह बात बताई। पापा ने इसे गंभीरता से लिया और घर में प्रार्थना करने वाले को बुलाया, लेकिन इसके बाद भी डरावनी घटनाएं बंद नहीं हुई। जिया ने बताया कि कभी कभी रात में उसे ऐसा लगता कि कोई उसके बिस्तर के नीचे से सरक कर निकला है। एक बार उसने सोते सोते महसूस किया कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। मैंने खुद भी एक घटना महसूस की। एक रात मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। हमारे पड़ोसी ने एक दिन हमारे परिवार को बताया कि वह घर बहुत पुराना है और वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उस घर में एक महिला ने आत्महत्या की थी और उसके बाद से वहां कुछ गड़बड़ है। एक रात जिया ने मुझे और माँ को जगाया। उसने कहा कि उसने बाथरूम में किसी को देखा। जब हम वहां गए तो हमें बाथरूम के आईने पर एक अजीब सा निशान दिखा। वह निशान इंसानी हाथ का था, लेकिन अजीब तरह से बड़ा और गहरा था। हमने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने पूरे घर में पूजा की। पूजा के बाद चीजें थोड़ी सामान्य लगने लगी, लेकिन जिस दिन हम घर से शिफ्ट हो रहे थे जिया ने आखिरी बार उस साए को सीढ़ियों पर खड़े देखा। उसने बताया कि वह साया उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ये घटना हमारे परिवार के लिए एक बड़ा सबक थी। कभी कभी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उनका सामना करने के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल A to Z हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।